अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम मारिफुल हदीस का हिस्सा चहारम शुरू कर रहे हैं, जो कि किताबुज़ ज़कात के मुताल्लिक़ है। दीन में ज़कात की बहुत ज़्यादा अहमियत और इसका एक अपना आला मकाम है। ज़कात फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हों। 70 से ज़्यादा मकामात पर नमाज के अदा करने के साथ साथ नमाज कायम करने के साथ साथ ज़कात को भी अदा करने का हुक्म फरमाया गया है। ज़कात के दरअसल 3 इफ़ादियत के पहलू हैं। पहला ये कि मोमिन बंदा जिस तरह नमाज के क़ियाम और रुकू सुजूद के ज़रिए अल्लाह ताला के हुज़ूर में अपनी बंदगी, आजिज़ी, नियाज़मंदी का मुज़ाहरा करता है जिस्म जान और ज़बान से, इसी तरह ज़कात अदा करके वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने माल के ज़रिए से अपनी बंदगी और आजिज़ी और नियाज़मंदी ज़ाहिर करता है। दूसरा पहलू ज़कात में यह है कि इसके ज़रिए अल्लाह के ज़रूरतमंद और परेशान हाल बंदों की खिदमत हो जाती है, इआनत हो जाती है। ये अखलाकियात का निहायत ही अहम बाब है। तीसरा पहलू इसमें यह है कि इससे हुब्बे माल और दौलत परस्ती, जो निहायत मोहलिक रूहानी बीमारी है, अल्लाह इससे हिफाजत फरमाते हैं और नफ्स का तज़किया हो जाता है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुसलमानों के अमवाल में से सदका वसूल कीजिए जिसके ज़रिए उनके कुलूब की ततहीर और उनके नुफूस का तज़किया होगा। इसी तरह ज़कात का हुक्म पहली शरीयतों में भी था, जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाते हुए व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस्सलाति व ईताअज़्ज़का, नमाज कायम करने और ज़कात देने का हमने उनको हुक्म भेजा नेकियां करने के साथ साथ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, मुझे नमाज कायम करने और ज़कात देने के बारे में हुक्म किया गया है मैं जब तक ज़िंदा रहूं। बहरहाल ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है और ज़कात को अदा ना करना बहुत बड़ा जुर्म है, जैसा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जवाब देते हुए फ़रमाया था, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन सलाति व ज़काती, अल्लाह की कसम नमाज और ज़कात के दरमियान जो लोग तफ़रीक़ करेंगे मैं ज़रूर उनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों में से जो साहिब निसाब हैं उनको वक्त पर मुकम्मल ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा मआज़न इलल यमनी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्नका ताती कौमन अहल किताबिन फ़दउहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फ़रमाया कि तुम वहाँ एक साहिब किताब कौम के पास पहुँचोगे, उनको इसकी दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिका फ़अलिमहुम अन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़िल यौमि वल लैलति, अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो तुम उनको बतलाना कि अल्लाह ने तुम पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिका, पस अगर वो ये मान जाएँ
फ़अलिमहुम अन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैहिम सदक़तन, कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर ज़कात फ़र्ज़ की है। तो उख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, उनके उमरा जो गनी लोग हैं उनसे ली जाए। फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राहिम, और उनके फ़ुक़रा पर ख़र्च की जाए, लौटाई जाए। फ़इनहुम अताउ लिज़ालिका, पस अगर वो इसको मान जाएँ, फ़इय्याका व कराइम अमवालिहिम, उनके अच्छे नफीस अमवाल लेने से परहेज़ करना। वत्तकी दावतल मज़लूमी, और मज़लूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रोक नहीं है। मतलब यह है कि बिला रोक टोक सीधी उसकी जो बद्दुआ होगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचती है और कबूल होती है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आताहुल्लाहु मालन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को अल्लाह ताला ने दौलत अता फ़रमाई हो, फ़लम युअद्दि ज़कातहु मुस्सिल लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतानि युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामति। तो वो दौलत क़ियामत के दिन उस आदमी के सामने जहरीले नाग की शक्ल में आएगी, उस जिसकी इंतहाई जहरीलेपन से उसके सर के बाल झड़ जाएंगे। और इसकी आँखों के ऊपर 2 सफ़ेद नुक्ते होंगे। फिर वो सांप इसके गले का तौक बना दिया जाएगा। सुम्मा याख़ुज़ु बिलहज़िमतैहि यानी शिदक़ैहि, फिर वो इसकी दोनों बाछें पकड़ेगा। सुम्मा यक़ूलु, फिर कहेगा, अना मालू का, मैं तेरा माल हूँ, अना कंज़ु का, मैं तेरा ख़जाना हूँ। सुम्मा तला, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना, के ना गुमान करें वो लोग जो बुखल करते हैं उस माल व दौलत में, यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से उनको दिया है। मतलब ये है अज़ीज़ तलबा कि कुरान व हदीस में ख़ास आमाल की जो मख़सूस जज़ाएँ और सज़ाएँ बयान की गई हैं, उन आमाल और उनकी उन जज़ाओं सज़ाओं में हमेशा कोई ख़ास मुनासबत ज़रूर होती है। बसा औक़ात तो ऐसी वाज़ेह होती हैं जिनका समझना हम जैसे आवाम के लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इस दौलत का एक जहरीले नाग की शक्ल में उसके गले में लिपट जाना और इसकी दोनों बाछों को काटना, ये इसके गुनाह और इसकी सज़ा में ख़ास मुनासबत है। और वो लतीफ़ मुनासबत ये है कि जिस की वजह से उस बख़ील आदमी को, जो माल की मोहब्बत की वजह से अपनी दौलत से चिमटा रहे और ख़र्च करने के मौक़ों पर ख़र्च ना करे और वो अपने ख़ज़ानों पर सांप बन के बैठा रहे, तो इसी मुनासबत से बख़ील आदमी कभी कभी इस तरह के ख्वाब भी देखते हैं। तो इस सांप और इस माल के में यही ख़ास मुनासबत है कि ये दुनिया में ख़ुद उस माल पर सांप बन के काबिज़ हो के बैठा था, तो फिर अल्लाह ने इसको सज़ा भी वैसी ही देनी है। अल्लाह महफ़ज़ना वग़फ़िर लना वला तुअज़्ज़िबना। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा ख़ालतत सदक़तु मालन क़त्तु इल्ला अहलकतु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि माल ज़कात जब दूसरे माल में मखलूत होगा, उसमें मिलेगा, तो ज़रूर उसको भी तबाह करेगा।
जिस माल पर ज़कात वाजिब हो और एक गनी आदमी जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, अगर वो गलत तरीके पर ज़कात को वसूल कर ले और जब ये ज़कात वसूल करेगा तो ये माल दूसरे माल में शामिल करेगा, तो दूसरे माल को भी ये ज़कात तबाह कर देगी। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, आखिर तक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि फ़रमाते हैं, जब ये आयत उतरी वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कबुरा ज़ालिका अलल मुस्लिमीन। तो मुसलमानों पर यह बहुत बोझ पड़ा। फ़क़ाला उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, अना उफ़र्रिजु अन्कुम, मैं इस तुम्हारी फ़िक्र को दूर करूँगा। फ़न्तलक़ा, पस वो चले। फ़क़ाल या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु कबुरा अला अस्हाबिका हाज़िल आया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपके सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन पर यह आयत बड़ी भारी है। फ़क़ाला, पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्नल्लाह लम युफ़्रिज़ ज़काता, बेशक अल्लाह ताला ने ज़कात तो इसलिए फ़र्ज़ की है कि इसकी अदायगी से जो माल बाकी रह जाए वो पाक हो जाए। कि अगर लफ्ज़ी तर्जमा करें कि बेशक अल्लाह ताला ने नहीं फ़र्ज़ किया ज़कात को इल्ला लियतीब मा बाक़िया मिन अमवालिकुम, मगर जो तुम्हारा माल बाकी बच जाए उसको, ताकि वो पाकीज़ा हो जाए। व इन्नमा फ़रज़ल मवारीथा, और मीरास का कानून इसलिए मुकर्रर किया गया है। वज़ाकर कलिमतान, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ एक कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, मुझे याद नहीं है। लितकूना लिमन बअदकुम, फ़क़ाल फ़कब्बर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारे पसमानदगान के लिए सहारा हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाहु अकबर। इसके बाद सुम्मा क़ाला अला उख़बिरुका बिख़ैरि मा यकनिज़ुल मरउ अल-मरअतु सालिहतु। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़रमाया कि मैं तुमको वो बेहतरीन दौलत बताऊं जो इसकी मुस्तहिक है कि इसको हासिल किया जाए और कदर के साथ रखा जाए। इदा नज़र इलैहा सर्रतहु व इदा अमरहा अताअतहु व इदा गाब अन्हा हफ़िज़तहु, कि जिसको आदमी देखे तो दिल खुश हो, उससे किसी काम को कहे तो वो इताअत करे और उसको इंजाम दे, यानी पूरा करे। और जब शोहर कहीं बाहर जाए तो उसकी अदम मौजूदगी में उसके घर बार की हिफाजत करे और उसकी हर अमानत की हिफाजत करे। मतलब ये है कि अपनी कमाई में से कुछ न कुछ ज़कात दी जाए। ज़ाहिरी अल्फाज और अंदाज से यही समझा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने कि दौलत बिल्कुल जमा ही ना की जाए, जो हो सब अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया जाए। तो ये तो बहुत मुश्किल था।
तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत का ताल्लुक़ उन लोगों से है जो माल और दौलत जमा करें और इसकी ज़कात अदा ना करें। लेकिन अगर ज़कात अदा की जाए तो फिर बाकी माल भी हलाल और तय्यब हो जाता है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, नेक औरत की खसलतें बताई गई हैं, आदात बताई गई हैं कि वो अज़ीम है, वो बीवी अज़ीम है, वो औरत जिसमें ये 3 बातें पाई जाएँ कि जब शोहर घर आए तो बीवी को देखकर उसका दिल खुश हो, यानी वो फर्मा बरदार बीवी हो, और जैसे ही शोहर उसको कोई बात कहे तो वो फ़ौरन उसकी फर्मा बरदारी करे, और अगर शोहर घर में मौजूद नहीं है तो उसके घर बार और हर अमानत की हिफाजत करे, अपनी इज़्ज़त आबरू की, अपने माल और दौलत की, बच्चों की खूब अच्छी तरबियत करे, तो बड़ी अजीम बीवी है ये। नबी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन बातों पर सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।